हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी, जो है पाठ हम लोगों का पाठ हम लोगों का 2 है। ठीक है, पाठ हम लोगों का 2 है। पाठ है ये जयशंकर प्रसाद, जो है हमारे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय। तो हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये हम लोगों का जैसे कि 2 है, ये कैसे कैसे पूछ सकता है पेपर में, मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, अथवा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पे ये 2 प्रकार से पूछ सकता है, पहला जो मैंने आपको बताया और दूसरा ये। ठीक है, तो अब आइए हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। किसका? तो जयशंकर प्रसाद जी का इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित की हैं। इनके जीवन में इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके माता पिता का नाम क्या था। आखिर जीवन परिचय में यही सब तो दिया जाता है ना। तो चलिए आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो है, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाचार्य व्यक्ति थे। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता का क्या नाम था? तो बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही की। ठीक है, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन किया। तो चलिए इनका आगे का जीवन परिचय देखते हैं। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरादित्व संभालना ही था कि युवावस्था के, जैसे कि इनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के बाद अभी इनके सर पर ही सारा आ गया भार संभालने को घर का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। आप सोच रहे होंगे कि ऋण मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऋण मतलब होता है कर्ज। जो आप लोग किसी से कर्ज लेते हैं उसे ही ऋण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। इनको क्षय रोग हो गया। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी
साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। यानी कि इनका संसार से विदा लेने का मतलब है कि इनका देहवास हो गया, या ये कहा जा सकता है कि इनका मृत्यु हो गया। तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। तो चलिए इनकी कुछ कृतियां हैं वो देखते हैं। ठीक है, कृतियां देखते हैं। कृतियां हैं, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। तो चलिए इनका देखते हैं। जो कृतियां हैं वो ऐसे निम्नलिखित मतलब होता है कि नीचे लिखा हुआ है। चलिए तब इसको देख लेते हैं। पहला है इनका नाटक। ठीक है, नाटक इनका पहला है। तो चलिए इनका देखते हैं। तो इसका है हम लोगों का नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागद, करुणालय एवं एक पुट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय है। ठीक है, सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। तो इनका दूसरा है कि दूसरा कहानी है, उसमें चलिए देखते हैं। संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह है। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। तो चलिए तीसरा देखते हैं, उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख